ठीक है यार, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, चलो शुरू करते हैं क्लास आज के। तो हाँ, एक इसने पीपीएफ पूछा है। देखो पीपीएफ इज वेरी सिंपल। तो पीपीएफ क्या होता है? जैसे ना तुम्हारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें इसका मान लो तुम्हें ये पर्टिकुलर, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। सपोज इस डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता है, मान लो तुम यू नो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% है। 70 मतलब 0.7 है। तो 0.7 है, तो यू वांट टू से कि यू वांट टू नो कि यार इस किस पॉइंट पे 70% आ रहा होगा। तो देखो जनरली अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें पता है ऑलरेडी कि जीरो पे तो 0.5 आता है। जीरो पे तो 0.5 आता है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 और मीन इज इक्वल टू 0। सो उस केस में जीरो पे 0.5 आता है, तो 0.7 डेफिनेटली इसके इधर जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नहीं पता। सपोज यू वांट टू नो द पॉइंट, सो यू कैन यूज नॉर्म डॉट ppf and give the 0.7, it will return you the value, like it will return maybe 0.2. So definitely 0.2, this is the point जहां पे 0.7 probability आ रहा है। So this is ppf basically। आ रही बात समझ में? किसने पूछा था? दीपक शर्मा। So the ppf is very simple, इसमें क्या है ना? ठीक है, ओके डन। सो लेट्स गो हेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो अगर रिवाइज करके आए हो, सो आप देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो हमने क्या क्या बात करी है। आप तुम इजिली अगर रिवाइज करके आए हो तो पकड़ सकते हो। जैसे हमने बात करी कि कल देखो ना, म्यूट करके रखिए सभी लोग, ठीक है? जिसको डाउट हो अपना पूछ लो, बट ट्राई टू म्यूट। ये नंबर से कौन ज्वाइन किया है जी? 92 47 समथिंग, जिसका नाम नहीं दिखा रहा है, नंबर से कौन है? ठीक है, तनपिन बता रहा हूँ जेट का इक्वेशन। एक मिनट रुक जाओ। ये बताना यार, ये नंबर से कौन है 92 47 वाला? शिवांगी। अच्छा शिवांगी, यू आर लाइक कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से, ओके। सो यू कैन चेंज योर जूम में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जस्ट गो टू यू देयर, वहीं पे जाके रीनेम कर तो ज्वाइन करते समय जूम में तो बहुत अच्छा होता है, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं नेम। हाँ, आज इसी बारे में बात करेंगे, अच्छे अल्फा के बारे में बात करेंगे। कोई बात नहीं शिवांगी, नो प्रॉब्लम, बस मैं नाम जानना चाहता भाई, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, आज हम अल्फा के बारे में बात करेंगे अक्षय, बहुत ढंग से बात करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब, ठीक है? सो विल टॉक अबाउट अल्फा। बट फर्स्ट एक उसने पूछा है थोड़ा, शिवांगी ने, उसकी बात कर देते हैं, देन वी विल गो टू द अल्फा अगेन। सी, जेड इज इक्वल टू नथिंग बट योर डेटा माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। जनरली जेड क्या है, जो हमने बात की थी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है मतलब हो सकता है सिग्मा कुछ वैल्यू हो, मीन की कुछ वैल्यू है। सपोज आई वांट टू इसको मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये मैंने करके पाइथन प्रोग्राम से सब दिखाया था, हो भी गया था। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक ईच डेटा, और हर डेटा में मुझे जो म्यू है इसका मीन वो माइनस करना पड़ेगा और सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे जो पूरा डेटा निकल के आएगा और उसको मैं प्लॉट करूंगा तो ये भी नॉर्मल ही होगा। बट अच्छी बात ये होगी कि इसका मीन 0 हो चुका होगा और सिग्मा 1 हो चुका होगा। मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा, कोई नॉर्मल या ऐसा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। बात समझ में आ गई? तनप्रीत, इसके अलावा कुछ पूछ रही थी आप? यही पूछ रही थी? अच्छा यही, ठीक है। इसी से तो हमने वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्राइव किया था, है ना? सॉरी यार। तो हमने इसी से वो ड्राइव किया था, आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कुछ चीज़ें। तो देखो देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, जितने लोग अवेलेबल हैं, 4 5 क्लास, बी केयरफुल, खूब ध्यान से देखिए 4 5 क्लास को, खूब मतलब ध्यान से, मतलब खूब ध्यान से, जो 4 5 क्लास है, ठीक है? इसी 4 5 क्लास अगर आपने ध्यान से देख ली चीज़ों को, तो उसके बाद सब आसान है और सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा अपने दम पे। लेकिन ये 4 5 क्लास आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक है? सर सिग्मा अंडर नोट क्या होता है?
देखो सिग्मा जो है ना इसी को बोलते, अच्छा ओके सी सी, देखो एक होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है, और यही सिग्मा स्क्वायर को अंडर रूट ले ले तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा, और इसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मैंने ना दोनों चीज बताया, वेरिएंस भी बताया सिग्मा भी बताया था, अगर ध्यान से देखो तो मैं बताता मीन क्या होता है, मीन तो तुम्हारा होता है x1 से लेकर के x2 और xn तक ऐड कर दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका मीन, मान लो मैं इसको म्यू बोलता हूँ। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट हर डेटा से इस मीन को माइनस कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, हर डेटा से मीन को माइनस कीजिए, इसको स्क्वायर एन से डिवाइड कीजिए, इसी को बोलते हैं वेरिएंस। और मैं अगर इसको सिग्मा बोल दूं, इसी को मैं एस टी डी बोल दूं, देखो सॉरी थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, अंकित देखना आपको दिखना चाहिए ना। सो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दूं, इसी को मैं अंडर रूट कर सिग्मा लिख दूं, इसी को मैं वेरिएंस के अंडर रूट में लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा वन, ये सब कुछ 1/n अंडर रूट एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सब स्क्वायर क्यों करते हैं अभी 2 मिनट में, पहले तो ये चीज़ें लिख लो अपने नोटबुक में, क्योंकि ना कई बार लोग आप लोग पूछ रहे हो, ये मैं देखता हूँ अक्सर लोग इवन व्हाट्सएप पे पूछ देते हैं, सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन कब हो गया कब वेरिएंस हो गया, तो एक बार लिख लीजिए अपने उस पर क्या बोलते हैं। ठीक है यार, सो देखो यहाँ पे, सो दिस इज बेसिकली योर वेरिएंस, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज योर, देखो एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ क्योंकि नहीं तो ये तुम समझोगे कि एक ही चीज़ है। सो दिस इज योर लाइक योर सिंपल मीन, यू कैन लेट मी राइट हियर, या दिस इज मीन बेसिकली। सो इस पे आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये एक ही में है, तो ये आपका मीन हो गया, ये है ना, इसको लिख लेना सभी लोग, फोटो लेना है तो फोटो ले लो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन है वेरिएंस, अब देखो क्यों स्क्वायर करना है मजबूरी है, सी इतना लिख लिया ना सभी ने, देखो लिख लेना क्योंकि मैं देखता हूँ ना कई बार पूछते रहते हो आप लोग सेम क्वेश्चन कि सर ये मीन क्या है वेरिएंस क्या है, ये स्क्वायर अंडर रूट कब, तो इसलिए आई एम सेइंग प्लीज राइट दिस थिंग्स, ओके ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं यार थोड़ा सा। अच्छा और रिवीजन आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्योंकि टेस्ट होगा किसी दिन, मैं स्टैटिस्टिक का टेस्ट लूंगा एक दिन, और वो टेस्ट में पिछले बार टेस्ट में आपको लोग एग्जाम हो गया था तो मैंने कुछ बोला नहीं था, इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब सबका एग्जाम हो चुका है, किसी का एग्जाम बचा नहीं है अब, है ना। पिछली बार आप लोगों ने एग्जाम कर दिया तो मैंने भी कुछ सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत ही उसमें वो नहीं, क्योंकि 30% लोगों का तो एग्जाम था, तो अब एग्जाम किसी का है नहीं, तो पढ़ते रहिए ढंग से, सी केयरफुली, ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, देखो क्यों मैं, अब देखो थोड़ा सा हम ना जो कर रहे थे उसके हट रहे हैं क्योंकि बार बार डाउट आ रहा है, इसलिए हम वेरिएंस पे आ गए हैं, अभी जो हमें कर रहे हैं वहाँ पर आऊँगा मैं, तो कन्फ्यूजन मत होना, अभी मैं कहीं जंप कर कहीं और आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग डाउट पूछ रहे हैं इसलिए। सी मीन क्या होता है, देखो केयरफुली, सपोज यू हैव अ डेटा, लाइक यू हैव डेटा 3, 4, 8, 10, सो व्हाट इज मीन, सी केयरफुली, मीन क्या होगा, ऐसा कोई बताएगा 3, 8, 10 का मीन, कोई कैलकुलेट कर बताए क्या होगा,
3+4+8+10 डिवाइड बाई 4, बताओ क्या होगा? 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 डिवाइड बाई 4, ये जाएगा 4 24 24 1 25 10 10 4 2 8 8 20 4 6.25 इतना आएगा क्या? वेरी गुड अर्पणा, ठीक है। सो दिस इज आवर मीन, लेट्स कैलकुलेट द वेरिएंस हियर। एक्चुअली अगर तुम देखो ना वेरिएंस, अगर मैं सपोज वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला बताया क्या? सिग्मा एक्सआई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सपोज मैं ऐसा न करके इसको स्क्वायर अगर नहीं करता, एब्सोल्यूट निकालता, सी केयरफुली देखो क्या हो रहा है दिक्कत। अगर मैं इसको इसको निकालता वेरिएंस को, वेरिएंस मतलब मीन से कितना वेरी कर रहे हो। सो लेट्स डू दिस और एवरेज कर देंगे। 3 में से 6.2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 3.25 आ जाएगा पहला डेटा। दूसरा आएगा 4 माइनस का 2.25 आ जाएगा। 8 में से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा तुम्हारा 1.75, और 10 में से करोगे तो 3.75। जरा इसको ऐड करो सब लोग, क्या आएगा? 5 10 15 20 0 2 2 2 4 4 7 7 11 11 7 11 7 18 18 2 20 80 बचल 2 2। सॉरी ना, मैं हिंदी में इसलिए बोला, मैं बचपन में ना हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो ये मत ध्यान देना, ठीक है। एक्चुअली हमारे गांव पे ना ऐसे ही पढ़ाते थे, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अभी जैसे ना मेरे दीदी का छोटा बच्चा है, उसको मैं कहीं पढ़ाता हूँ तो ऐसे पढ़ाता हूँ तो स्टार्ट लाफिंग, ठीक है। सो वो एक्चुअली बचपन में कुछ चीज़ें होती हैं जाती नहीं है, तो जब भी मैं ऐड वगैरह करता हूँ तो मुझे वही याद आने लग, मतलब ऐसे ही करना लगता हूँ, ठीक है। सो सी केयरफुली, ये हो गया। अभी भी हमारे पास 2 है कैरी में, तो सी 3 1 4। अब 4 में से 2 माइनस हो गया, बचा 2। 2 में से तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर तो कैरी 2 आया था, अब देखा 3 1 4 3 1 4 4 2 6 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 का बचा 1, ये हो गया 1। और 1 में डिवाइड कर दो 4 से, ये आ गया तुम्हारा 1/4 कितना आएगा? 0.25 ना, नहीं 10 हो जाएगा ना, हाँ 0.25। इसका मतलब तुमने वेरिएंस निकाल दिया 0.25। देखो सी केयरफुली, हमारा वेरिएंस आ गया 0.25, इसका मतलब हमारा मीन से डेटा जो है वो 0.25 वेरी कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं। मीन तो 6.25 है, और 6.2 से तो ज्यादा वेरिएशन है। 3 देखो कितना वेरी कर रहा है, 4 कितना वेरी कर रहा है, 8 भी, 10 तो कितना वेरी कर रहा है, 3 देखो, ये 3 तो ऑलमोस्ट 3 के बराबर, 3 ज्यादा वेरी कर रहा है, 10 भी 3 ज्यादा वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन तो ज्यादा है, और वी आर टेकिंग की 0.25 है। क्यों? इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? जो ये निगेटिव्स आ गए, क्योंकि हमने जब एडिशन किया तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, कि ये प्रॉब्लम आए ही ना, स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन वही बन जाएगा। तो इसीलिए इसको स्क्वायर कर दो सारे पॉइंट्स को, फिर एडिशन करो, और एसटीडी जो है वो इसी का अंडर रूट ले लोगे, तो जो आएगा वैल्यू वही होगा मीन से स्टैंडर्ड कितना डेविएट कर रहा है सारा डेटा। अब बोलो सबको समझ में आ गया? मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सबको समझ में आ गया? हाँ ना बताओ फटाफट। किसी को डाउट, कोई ऐसा जिसको डाउट है इन तीनों में, मीन, वेरिएंस एंड डेविएशन में? या तो है या तो नहीं है, या तो समझ में आ गया यस, नहीं तो नहीं आया समझ में, एक चीज तो ये होगा ना। थैंक यू तन्या, तनप्रीत, बाकी लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो चलो, बहुत साक्षी नहीं क्या? केवल साक्षी, साक्षी माथुरी देर, साक्षी नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेरी गुड, और मतलब समझ में आ गया होगा सबको ना। तो ये एक्चुअली थोड़ा पता होना चाहिए, पर चलो ये मैंने बताया भी था एक बार, बट एनीवे लेट मी रिमूव दिस और लेट्स कम टू और ओन टॉपिक जिसके बारे में बात करना है। सो कम टू दैट टॉपिक बेसिकली। अच्छा, तो कल का क्वेश्चन ठीक है तान्या, ऑटोमेटिकली तनवीर ऑटोमेटिक आ जाएगा वो क्वेश्चन, डोंट वरी ना, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो। देखो एक बार तो अल्फा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा को समझना जरूरी है। वो क्वेश्चन कर लेंगे तनप्रीत अगेन, ठीक है, ध्यान, मतलब कोई इशू नहीं है, वैसा क्वेश्चन करेंगे कुछ और। तो देखो एक चीज है जो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अल्फा। सी, देखो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर। देखो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर। सी व्हाट इज रिलायबिलिटी फैक्टर? अल्फा इज little important.
ध्यान सुनो, सपोज यू आर सेइंग कि मैं 95%, ध्यान देखना, मैं 95% कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, तो अल्फा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉन्फिडेंस, मतलब 0.95. सो व्हाट दिस इज बिकम 0.05, है कि नहीं? सो अल्फा, दिस रिलायबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज 1 माइनस कॉन्फिडेंस. ठीक है, सपोज वन इज सेइंग आई एम 99% कॉन्फिडेंस, देन योर अल्फा बिकम 0.01. ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब हाइपोथेटिकल दिस करेंगे तो अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा. सो दिस इज योर अल्फा रिलायबिलिटी फैक्टर. सी जनरली वी राइट अल्फा बाई 2. जनरली क्या, एवरी टाइम वी राइट अल्फा बाई 2. एक्चुअली वी राइट बीटा अल्फा बाई 2, जेड अल्फा बाई 2, टी अल्फा बाई 2 हमेशा. तो अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट 0.05 डिवाइड बाई 2. सो दिस बिकम व्हाट, 0.025, है कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट? अल्फा बात समझ में, अल्फा क्या है? अल्फा, अब अल्फा बाई 2 अभी आ रहा हूं मैं कि क्या होता है, बट जनरली जस्ट अल्फा बाई 2 मतलब इसको डिवाइड कर दो, अल्फा बाई 2. सो अल्फा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉन्फिडेंस, दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी फैक्टर. किसी ने पूछा था ना व्हाट इज अल्फा, है ना? नहीं पता है, किसी ने पूछा ना भी अल्फा, व्हाट इज अल्फा. अच्छा गर्ग, ठीक है. सो एनीवे, सबको ये बात समझना है. सो दिस इज रिलायबिलिटी फैक्टर. अब आगे देखो, इस चीज को समझो. सपोज यू आर सेइंग कि अब मान लीजिए हम एक प्रॉब्लम कर रहे थे, वी आर सेइंग कि 99% या 95% में 95% में इस बात के लिए कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरी जो सैंपल है उस बच्चों की, जो क्लास की बच्चों की, उनका जो एवरेज मार्क्स आएगा वो 30 आएगा, जो भी. सो यू आर कॉन्फिडेंस 95%, 95% यू आर कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स योर अल्फा बिकम 0.05. It means your alpha by 2 become point क्या 025. This is your alpha by 2. So if you say this is 0.025, कहाँ पे आएगा 0.025? इसका मतलब 0.025 इधर कहीं आएगा, एक 0.025 इधर आएगा, क्योंकि तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 होगा. सो दिस इज योर 0.025, दिस इज अगेन 0.025. This is your alpha by 2 and this is again your alpha by 2. This is basically 0.025 and this is again 0.025. आधी बात समझ में. and this is your total 95%. Anyway, so दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल टेस्टिंग. हम इसी को देखेंगे कि हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. ठीक है, बाउंड्री बनाएंगे, वो अलग चीज है, बट यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ. ठीक है. सो दिस इज योर अल्फा. जस्ट उसने पूछा था इसलिए मैं बता दिया था. तो वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस इन कमिंग क्लास. बट फर्स्ट लेट्स गो बैक टू आवर्स, जो हम बात करते हैं उस पर वापस जाते हैं और वहां चीजों को और आगे बढ़ाते हैं. सी, हम लोगों ने बात किया एक इंपॉर्टेंट चीज का, वो था सेंटर लिमिट थ्योरम. दैट इज बेसिकली योर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. और हमने उससे एक डेरिवेशन किया कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन करते हैं तो जो मीन होगा वो बराबर होगा और जो वेरिएंस होगा वो पॉपुलेशन का वेरिएंस का रूट एन डिवाइड के आ जाएगा. इतना हमने देख लिया था. उसके बाद हमने देखा कि मीन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक किया, उसमें हमने उसकी वैल्यू निकाली थी. लाइक अगर आप लोग को याद होगा तो फॉर्मूला वो एक्चुअली हमने डिराइव किया था, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू सिग्मा से, अगर किसी को याद होगा तो इसी से हमने ड्राइव किया था. तो अगर इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको ड्राइव करो तो पता चलता है कि ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा डेफिनेटली, ये इधर चला जाएगा तो एडिशन चला जाएगा. तो जो भी तुम्हारा मीन होगा उसको प्लस और माइनस में तुम्हें मिल जाएगा ना. अगर किसी को याद होगा तो क्या आ रहा था यार, ये जो, हाँ ये इसका है, क्या बोलते हैं तुम्हारे मैंने माना है सैंपल का, बट पॉपुलेशन का तो अंडर रूट एन में रहेगा यहाँ पे, है ना. सो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा जेड मल्टीप्लाई सिग्मा अंडर रूट एन, और ये जो म्यू है इधर आगे प्लस हो जाएगा तो ये प्लस. अब यही प्लस माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है, म्यू प्लस जेड जेड सिग्मा रूट एन. तो ये तुम्हारा इंटरवल है जिसके बीच में तुम अगर जो भी तुम बोलते हो, सपोज यू आर सेइंग मैं 99% एक्यूरेट अपने लेकर के वो हूँ, कॉन्फिडेंस में हूँ, तो इसकी वैल्यू 99 के लिए रख लो, है ना. तो जो भी वो तुम तय करोगे वो तुम्हारी मर्जी है. सो नॉट तुम्हारी मर्जी है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, है ना. सो बेसिकली दैट इज द वैल्यू यू हैव टू पुट हियर एंड देन यू नो दिस वन एंड यू कैन कैलकुलेट द रेंज बेसिकली.
किस रेंज में होगा, ठीक है। सो हमने यहां तक देखा था, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, यही मैंने आप लोगों से रिवाइज करने के लिए भी बोला था, ठीक है। और किसी को भी लगता है कुछ डाउट तो प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स गो टू अनदर कॉन्सेप्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, देखो इंपॉर्टेंट तो अभी सब कुछ भी है और मैंने बोला भी है कि ज़्यादा नहीं, बस 5-6 लेक्चर आपको थोड़ा सा फोकस रहना है, बाकी तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जेट टेबल से, बिल्कुल। बट इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन सो देर इज नो नीड टू गो फॉर जेट टेबल ना। अच्छा, अदरवाइज इफ यू आर स्टूडेंट इन, अगर कॉलेज में आपने बीटेक में स्टैटिस्टिक लिया होगा तो वहाँ जेट टेबल देते भी थे, है ना, है ना। और किसी ने कॉलेज में अपना है ना स्टैटिस्टिक वो देते थे ना, ऑफर करते थे ना, थर्ड ईयर में जब वो होता है कुछ टीचर्स अपने फ्लोट करते हैं सब्जेक्ट्स, तो है ना। अगर किसी ने लिया होगा तो याद होगा, मैंने तो उस टाइम लिया था, मुझे याद है। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं इन सब चीज़ों को, और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात करते हो कि ऑलरेडी मैंने बस रिवाइज करा है, और ये आपको बोला भी था रिवाइज करके आने के लिए, आई बिलीव आप लोगों ने सबने किया होगा। सो देखो कुछ चीज़ें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ फिर आज एक थोड़ा सा चीज़ भी मुझे बतानी है जो छूटी है थोड़ा पाइथन में, मतलब पाइथन मतलब लाइब्रेरी में। फिर हाँ वी कैन पुश अप, लाइक आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पार्ट इन नेक्स्ट वीक, कि किसी भी तरह से इसको ख़त्म कर दे इस वाले टॉपिक को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये आप लोगों को भी वो लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ स्किप ना हो, बस ये है, ठीक है। बट जो चीज़ स्किप स्किप तो नहीं होगी कोई भी चीज़, डोंट वरी, है ना। आई विल ट्राई कि आई विल कंप्लीट एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट, आपको याद होगा जब मैंने बताया था आपको कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, तो मैंने कुछ कंडीशन बताई थी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते समय, कि एक तो था कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, मीन के लिए, फिर प्रोपोर्शन के लिए, फिर वेरिएंस के लिए, हम इसी में बात कर रहे थे। इसे मैंने दो वर्टिकल बताया था, एक बताया था जब आपको सिग्मा स्क्वायर नोन हो, मतलब वेरिएंस जब नोन हो, और जब वेरिएंस अननोन हो पॉपुलेशन का, याद है। तो अभी तक जो हमने देखा वो ये वाला देखा ना, सिग्मा स्क्वायर नोन था हमारे पास, तभी तो हमने जेड इक्वल टू सीधे लगाया एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई ये जो सिग्मा है, जो भी इसका हो रहा होगा अंडर रूट एन करके, है ना। ये हमने डायरेक्टली अभी तक यही लगा लिया, लेकिन ये तो तब ना जब ये नोन है, नोन नहीं है तब क्या करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये मतलब अभी भी हम मीन का ही बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन या उस पर नहीं गए हैं वेरिएंस पे, स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट मीन। बट इन मीन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं हो। देखो एक टी टेस्ट होता है, डोंट वरी, इन पाइथन वी विल सी दैट टी टेस्ट, है ना, कैसे यूज करते हैं टी टेस्ट लाइब्रेरी। सो एक टी टेस्ट होता है, सी एक तो कंडीशन है टी टेस्ट की कि n हैज टू बी वेरी लेस लाइक 30। अच्छा बताओ, अगर तुम में से कोई भी पुराने टूल यूज करो ना, पाइथन में तो है टी टेस्ट, तो वहाँ जेट टेस्ट नहीं होता था, टी टेस्ट ही होता था। एक्चुअली टी का क्या है ना, अगर एन की वैल्यू बहुत हाई हो जाए, लाइक 30 से ऊपर होनी शुरू हो जाए, और मान लो बहुत हाई हो जाए, तो ऑटोमेटिकली टी टेस्ट जो है ना वो जेट टेस्ट ही बन जाता है। तो इसलिए जेट टेस्ट कोई सेपरेटली नहीं था, लेकिन अब पाइथन वाइथन में है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, है ना, तो तुम्हें तो छोड़ो, इसका आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। सो टी टेस्ट का कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जो सैंपल है वो लेस देन 30 होना चाहिए, ओके। अब देखो क्या इसका फॉर्मूला है, दैट इज टी इज इक्वल टू एक्स बार वो तुम्हारा हो जाएगा म्यू डिवाइड बाई एस रूट एन। अब एस क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन है, सैंपल का है ये उसका नहीं है, पॉपुलेशन का नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। वहां पे जेड जो था वो था एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा रूट एन था, लेकिन ये सैंपल का है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब टी टेस्ट में अगर मेरे पास पॉपुलेशन का कुछ भी नहीं हो तो भी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना टी टेस्ट। कोई बताया, चैट में जरूर बताना आप लोग, अगर मेरे पास पॉपुलेशन का नॉलेज नहीं हो तो भी क्या मैं टी टेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। मीन देवांश, मीन है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मीन, जरा कोई और बताना यार।
क्लास। हाँ हाँ हाँ, क्लास तो सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिस्टम बांट रहे हैं क्या आप? क्या बात, सही है। लिसन, देखो यार, बारे यार कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। वी ऑलरेडी नो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। व्हाट इज दैट? मीन पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन सैंपल ना। क्या भाई? अब देखो बहुत लोग बोलेंगे और ये तोरी की क्या है ये तो पता है ऑलरेडी ना यार, हमें सैंपल पता है, मतलब वो भी पता है ना मीन तो। फिर वो सेंटर लिमिट थ्योरम पढ़ने का फायदा क्या? बाकी लोग बताओ। क्या जी? है कि नहीं यार, ये तो पता है ना हमें कि मीन तो बराबर होता है। तो नाउ इफ यू डोंट हैव पॉपुलेशन स्टिल वी आर एबल टू डू दिस, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, बात करेंगे उस बारे में। बट स्टिल मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, केवल इस फॉर्मूले को देख के, स्टिल यू आर एबल टू डू दिस। कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल तो इस फॉर्मूला देख के तो, क्योंकि ऑलरेडी मीन पता है, सैंपल का मीन, सैंपल का ये, तो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल, रिक्वायरमेंट क्या है किस चीज की, आपको काम खत्म हो गया। बट आपको टी टेस्ट में इसी बात का ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो लेस देन 30 होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अगर 30 से वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ, सो व्हाट हैपन एक्चुअली ना, इसकी ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। जैसे जैसे तुम्हारा वो होता जाएगा एग्जाम एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन की तरह हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर टी की वैल्यू, नंबर ऑफ एन की वैल्यू जैसे जैसे 100 हो जाए या 30 से ऊपर होना शुरू करे, तो बिल्कुल वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह फॉलो करने लगता है। तो इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन को ही एक्चुअली इसको बोलते हैं, एक्चुअली जो इसको बोलते हैं ना तुम्हारा, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर तुम उस पर जाओगे तो लिखता था स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो टी टेस्ट में थोड़ा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ही इसकी वैल्यू बदलेगी कि आपकी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गया तो वैल्यू बदल जाएगी भाई, पूरा गेम हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से टेबल जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। एनीवे इन टेबल देखना थोड़ा सा टफ टफ है, बट पाइथन में तो टफ नहीं है ना, वी विल डायरेक्टली पास द वैल्यू एंड इट विल गिव, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ दे देंगे तो दे देगा। बट जनरली ऐसे टफ है, ऐसे आसान नहीं है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मतलब जैसे देखो मैं तुम्हें एक टेबल लिख के यहाँ दिखाता हूँ, टी टेबल। अच्छा यार, एक मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बताओ, समझ में आ रहा है क्या अभी तक आप लोगों को? मुझे ना डर भी लगता रहता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्योंकि एक तो ऑनलाइन में कुछ चीज़ें दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैसा चीज़ जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बता देना, ठीक है, आ रहा है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है। चलो देखो, मैं यहाँ पर एक टी टेबल बनाता हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो मैं बना हूँ बस मैक्सिमम 5 से 6 क्लास, ठीक है, तुम्हें बस धैर्य रखना है और फिर सब चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लाइक एक टेबल दिखाता हूँ तुम्हें। ये टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ, बस जनरली पाइथन में यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आई एम सेइंग, सी राइट, 1 2 3, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। And this is like here you can see maybe 0.05 alpha value, then 0.025 है ना, ऐसे कुछ है। And suppose this is these values are like 3.078, 6.314। जो टेबल याद नहीं, मैं देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हम कोई याद करने लगे सर को, एक्चुअली कुछ लोग तो होते हैं ना, सर को ये भी पता है तो हमें भी ये पता होना चाहिए, पता होता नहीं है भाई, मैं कॉपी से लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ लोग मिलते हैं वो बिल्कुल, आपको पता है तो हमें भी पता होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे अलग तरह की चीज़ें पता है। सी सपोज समवन इज सेइंग कि मेरा अल्फ़ा/2 जो है वो 0.05 है, दिस इज़ द आवर जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है। और समवन इज सेइंग जो है डिग्री ऑफ मतलब एन जो है वो 3 है।
अब देखो n जब 3 होगा तो मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो जाएगा भाई n-1। मैंने बताया था n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होता है, क्योंकि जब n से डिवाइड करोगे तो एक तो कांस्टेंट होना चाहिए, डेफिनेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 3-1 2 हो जाएगा। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, अल्फा बाई 2 इज 0.05, दिस वैल्यू इज 10। तो वी कैन टेक लाइक दिस, कहाँ से, टेबल से, बट राइट नाउ देयर इज नो नीड टू डू दिस, we'll go to python directly, we'll do this, okay? So ऐसे मत कोशिश करना लाना कि यार ऐसे करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक वन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सी वन एग्जांपल केयरफुली, देखो इस टेबल को बस एक बार क्लियर रख लो अभी, ठीक है। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करते हैं, इस टेबल को वहाँ यूज करेंगे तो, ओहो सॉरी, सी लेट्स गो टू डू वन एग्जांपल, सी केयरफुली, ये बुक का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो लिखा है एक ए रेंडम सैंपल ऑफ 25, सी सेटिंग रेंडम सैंपल ऑफ 25 हैज x bar is equal to 50, just I'm writing, and s is equal to 8, already given s is equal to 8, okay. Form a 95% confidence interval, 95% confidence interval for what mu, आप लोग म्यू की वैल्यू बता सकते हैं क्या? आई थिंक सब लोग बता सकते हैं, प्लीज डू फास्ट ना। इसके लिए टेबल भी है अपने पास, सो वी कैन गिव द म्यू वैल्यू। म्यू मतलब उसका इंटरवल, म्यू का इंटरवल क्या होगा? अच्छा वो कैसे निकलेगा पता है ना आपको? दैट इज द फॉर्मूला ना, वी डिस्कस टिल हियर, अभी डिस्कस किया था ये वाला, इसको यूज करो सभी लोग। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस रूट एन, है ना? सो प्लीज डू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू दिस वन, यूज दिस एंड जस्ट कैलकुलेट द एक्स बार। अच्छा अब देखो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार कैलकुलेट करना है, इसका रेंज, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो रेंज इसका आ जाएगा। मुझे रेंज बताना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना। आई नीड एक्स बार का रेंज क्या होगा, रेंज चाहिए फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये क्वेश्चन तो फटाफट फोटो ले लो इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो, ये लाइब्रेरी भी है, ये भी है, क्योंकि यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। प्लीज डू दिस। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया क्या? तो मैं वहाँ पे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ। करो सभी लोग फटाफट यार, जल्दी से करो। ठीक है यार, सो लेट्स डू द प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ देखो इन्होंने, तान्या ने बताया आंसर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता हूँ तान्या, ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। तान्या ने बताया है 47 to 6 से लेकर के वेरी करेगा 52.73 तक, 52.73 तक, ये इसका रेंज है। क्या सभी लोगों को क्लियर है? ये तान्या ने बताया है, लेट मी डू दिस, मैं भी करता हूँ इसको, बट आई थिंक आंसर इज तान्या, जो मेरे पास आंसर पड़ा है, मैंने जो कैलकुलेट किया है एग्जैक्टली मे बी तुम्हारा ही सही हो, बट मैंने जो कैलकुलेट किया था पहले जब बनाया था नोट्स, सो दैट इज 46.698 से लेकर के 53.302, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यही करेक्ट हो सकता है ये भी करेक्ट हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने बुक से बस क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेट मैंने ही किया था, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस, चलो करते हैं इसको, ठीक है, इस प्रॉब्लम को करते हैं एक बार। सभी लोग ध्यान, अच्छा बाकी लोग क्या है, कर नहीं पा रहे हैं, क्या इशू आ रहा है? क्योंकि इतना टफ नहीं है यार, सभी को करना चाहिए था, इट्स सो सिंपल प्रॉब्लम। बट चलो अगर अप्रोच नहीं मिल रहा है तो लेट मी डू दिस, सो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देखो ये करोगे तभी रियल डेटा सेट पे कुछ समझ में आएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, सो सी केयरफुली, देखो ध्यान से भी लो, क्वेश्चन क्या था अपने पास, देखो
ठीक है ताना, कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक बार क्या था अपने पास। क्वेश्चन ये था भाई कि n इजिकल टू 25 था। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास मीन भी तो है। अब मीन इजिकल, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 नंबर है, 2, 3 और 4। अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूं तो आएगा 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3। तो ये जगह 5, 4, 9 डिवाइड बाई 3 इज बिकम 3। सो मीन इज 3। अब मीन इजिकल टू 3 है। देखो 2 + ध्यान से देख लो, 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू 3 है। अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं इस वैल्यू को बढ़ा सकता हूं और इस वैल्यू को घटा सकता हूं, तो भी मीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इसको 1 कर दिया, इसको 5 कर दिया, लेकिन कोई एक डेटा को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना। दोनों, इसको तो फिक्स रखना पड़ेगा ना। तो दो को वेरी कर सकते हैं बट इसको फिक्स रखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबको फ्री नहीं कर पा रहा है ना, एक को तो फिक्स रखना पड़ रहा है ना। तो n-1 हो गया। मान लो 3 था तो 3 में से सबको तो फ्री नहीं कर पा रहे ना, एक को तो रखना पड़ेगा ना कांस्टेंट। तो दैट इज 2। सो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम 2। एक घट जाएगा। तामना समझ में आई बात? So again here we have to calculate this one. That's why degree of freedom become what? 24 in this problem. तान्या और बाकी लोग, तो डाउट आ रहा है किसी को तो पूछो ना, तो मैं बताऊंगा ना। डाउट आ रहा है किसी को तो, क्योंकि किसी ने किया नहीं है, करना चाहिए था सभी को। बाकी लोग पूछो प्लीज, क्योंकि करना चाहिए था क्वेश्चन। ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाते आप लोग। तो प्लीज आस्क क्वेश्चन ना, तो मेरे को समझ में आया कि ओके ओके यहाँ पे डाउट हो रहा है आप लोग को। हाँ रिपीट, वेरी गुड। देखो गौतम ने बोला रिपीट करेंगे, मैं पूरा रिपीट करता हूँ। देखो क्या अच्छा ये था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपीट करूँ या प्रॉब्लम रिपीट करूँ? ये बता दो इतना सा, मैंने ध्यान दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपीट करूँ गौतम? अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपीट करता हूँ। देखो यार, इसने गौतम ने पूछा सी। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो यहाँ बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मैं कह रहा हूँ? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि कितना आपके एलिमेंट फ्री है, एक तरह से सोच सकते हो। मैं सोचने का वही बता रहा हूँ कि तुम्हें फिजिकल समझ सकते हो। मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है, x1, x2, x3 और x4। सपोज मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना है। दैट मीन इज म्यू। म्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। अब देखो एक बार, सपोज वी वांट कि मीन तो फिक्स रहे, वी वांट टू चेंज सम डेटा। सो वी कैन चेंज दिस, ठीक है, लाइक x2, x3, x4 को। बट एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें एक डेटा को, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू मेक वन कांस्टेंट, कि बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ऐसे देखो, लाइक यू आर राइटिंग y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सी केयरफुली, अगर तुम यहां पर x बदलोगे, ठीक है, सो डेफिनेटली और y विल चेंज। गेटिंग माई पॉइंट? if you change the x, y will change. Suppose you have like 3x1 plus 2x2 plus 5, ठीक है, 3x1 plus 2x2 plus 5. Now if you want to increase this and decrease this, again y is impact किए बिना ऐसा कर सकते हैं। Suppose I'm writing 3x1 plus 2x2 plus 4x3 plus 10. See, नाउ इफ आई वांट टू चेंज x2 एंड x3, मे बी इसको इंक्रीज करना, इसको डिक्रीज करना, एंड इफ आई लाइक इसको कांस्टेंट करके, ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दे और इन दोनों को चेंज करे, मतलब इन दोनों को वैरी करे। सो इन तीनों में से एक को आपने कांस्टेंट फिक्स किया। सपोज यू फिक्स दिस वन, एनीवन यू कैन फिक्स वन। सपोज यू फिक्स दिस वन, सो नाउ यू आर एबल टू चेंज 2। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बिकम 3 - 1, दिस इज 2। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि योर y इज कांस्टेंट, ओके। तो सेम लाइक दिस, इसको ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कि कोई एक चीज कांस्टेंट है, बाकी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। ये जस्ट मैं अपने तरीके से बना के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितना तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो ना, डोंट वरी, मैं तुम्हें ना एक थ्योरेटिकली पूरा एक ब्लॉग है, मैं तुम्हें दूंगा, पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो डोंट वरी, आई विल शेयर वन ब्लॉग, उसको पढ़ना। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल में वो ढंग से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है।
सो अगर वो ब्लॉग पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। बट जनरल थिंकिंग यही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कितना फ्री है हमारे पास, ठीक है, और कितना नहीं है, दैट इज जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट एक सिंपल जो हमारे केस के लिए था वो तो मैंने बता दिया आपको मीन के लिए। बट ये इतने पे ही सीमित नहीं है, ये बहुत डीप में है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप और जी लेके जाओ तो और थोड़ा सा आगे मैं और डिस्कस करूंगा एक चीज़, जब थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में बात करूंगा तो, ठीक है। हाँ, n-1 करेक्ट, ठीक है। सो बट एक्चुअली क्या है कि ये डीप में ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो बट यहाँ पे तो नहीं कर सकता। बट अगर मैं वो दे दूंगा तुम्हें, एक ना मेरे पास मेरी एक वीडियो पड़ी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, चैनल पे देखोगे तो वहाँ भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, छोड़ो। तो देखो यहाँ पे तो अब वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 24, जस्ट लेट्स फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम ओनली। एंड वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो टी टेस्ट है, दैट इज अभी हमने कैलकुलेट किया था, उसके हिसाब से हमारा जो बनेगा वो बनेगा x माइनस टी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 अल्फा बाई 2 एस डिवाइड बाई रूट एन से लेकर के x प्लस टी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 अल्फा बाई 2 इस वैल्यू पे निकालेंगे एस अपन रूट एन। अब अल्फा बाई 2 की पहले बात करते हैं, अल्फा पहले तो अल्फा बात करते हैं, बी ये गिवन है 95% कॉन्फिडेंस, सो अल्फा इज बिकम 1.95, इज बिकम 0.05। सो अगर ये 0.05 है, इट मीन्स योर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई 2, so it's become 0.025, this is your alpha by 2. So now we have alpha by 2 also, सी केयरफुली, हमारे पास अल्फा बाई 2 हो गया। अब पहले तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू पढ़ सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 8 गिवन थी, करेक्ट। इसकी वैल्यू 8 गिवन थे, 8 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई अल्फा बाई 2, ये वैल्यू कितना रहता तानना है आपने, इफ यू गो टू टेबल, सी द टेबल, सो अल्फा बाई 2, ओके दिस इज अ प्रॉब्लम ना, वी डो, हाउ कैन यू टेक द वैल्यू, ये तो सिर्फ 3 ही है ना इसके अंदर तो, है ना, ये तो मैंने वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं किया। अच्छा, बाकी लोग ने इसलिए नहीं किया, ओह सॉरी, ओके गॉट इट, ओके नाउ आई समझ, हो अच्छा गूगल क्या करा होगा, अच्छा अच्छा गूगल क्या था, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड तान्या, वेरी गुड, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, बाकी लोग यहीं फंस गए होंगे, ओके गॉट इट, मैं भी सोच रहा था करा क्यों नहीं, अभी समझ में आया। हाँ समझ में आया तनप्रीत, वेरी गुड, मैं समझ में अब, ओके ओके ओके। अच्छा तान्या ने गूगल कर लिया, बाकी लोगों ने नहीं सोचा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ करेक्ट ना, क्योंकि टी वैल्यू की तो जो मैंने टेबल लिया उसमें 3 ही थी ना। मैं भी भूल गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट 24 ना, दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 24, सो वी नीड टी इज 24 ऑल अल्फा एट 0.025, हमें ये वैल्यू चाहिए थी ना, ओके। सो आई डेंट प्रोवाइड दिस वैल्यू इज लेस, ये प्रोवाइड मुझे करनी चाहिए थी, दैट इज एक्चुअली 2.0639। एक्चुअली प्रॉब्लम में वैल्यू दी हुई थी बट मैं ना भूल गया लिखना, और आई वॉज थिंकिंग कि ये तो है, सॉरी यार, लाइक सबने की, इसका मतलब तो सबने किया होगा, है ना, सब लोग यहाँ के फंस गए होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा क्या, ऐसा कि ऐसा है, फंसे थे क्या, नहीं तो तुम्हारा नहीं तनप्रीत, बाकी लोग इक्वेशन में अटक गया था, अच्छा अंकुश ठीक है, अर्पणा ओके, ठीक है। तो भैया अभी एक चीज बताइए, बाकी लोग अभी तक अब क्लियर हो गई सभी लोगों को, किसी को डाउट है अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपन रख ले, अच्छा वैल्यू रख के देख लो यार कितना वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर देखो कितना आ रहा है, 2.0639, कोई कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है ये, 8 को डिवाइड उस पर कर लो, जुपिटर पे कर लो, या फिर कैलकुलेटर हो तो उस पर कर लो, 8 डिवाइड बाई 5,
गॉट इट। सो कोई बताया क्या है वैल्यू? 5 डिवाइड बाई 5, 2.0639। कैलकुलेशन आ गया क्या? अच्छा 46 पॉइंट। हाँ तो मेरा आंसर फिर सही है, आया है 46.69। मतलब कि तनपीत देख लेना, शायद नहीं तनपीत नहीं, क्या नाम, तान्या, तान्या आई थिंक तुम्हारा थोड़ा सा वो था, देख लेना शायद तुमने थोड़ा सा इससे, बट आसपास ही था, इसी के आसपास था, करेक्ट ना? इसी के आसपास था शायद तान्या आपका, है ना? सो एनीवे, सो दिस इज द 46.69। एक्चुअली क्या है ना, अगर तुम इस टेबल से वैल्यू भी लोगे ना तो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टी की वैल्यू 30 तक ही पॉसिबल है और उसमें बहुत चेंजेस आएंगे नहीं, है ना? तो इसलिए बहुत वैरी नहीं करेगा। तो अगर किसी ने ये भी ले लिया होगा ना तो वो भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास आ रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस वैरी करेगा, 44 हो जाएगा या 47 हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है कंसेप्ट में देखोगे तो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, जैसे 46.69। वैसे इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 53.302। ठीक है, करेक्ट है? किसी को डाउट है इसमें यहां तक में? सो नाउ यू कैन सी हमने क्या क्या देखा। एक देखा सेंटर लिमिट थ्योरम। सेंटर लिमिट थ्योरम क्या बोलता है? मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल। ठीक है। दूसरा चीज देखा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या देखा? मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें हमने दो टेक्निक देखी, एक जेड के थ्रू, एक टी के थ्रू। जेड के थ्रू तब देखना है जब हमारे पास सैंपल का वेरिएंस पता हो, नहीं पता तो हम टी के थ्रू देखेंगे, बट कंडीशन यह है n हैज टू बी लेस देन 30, क्योंकि इफ n लेस ग्रेटर देन 30 इट विल ऑटोमेटिकली बिकम जेड टेस्ट। यहां तक किसी को कुछ भी इशू है प्लीज आस्क, इफ एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर जस्ट लेट मी नो। किसी को कुछ भी लगता है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम। आई थिंक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, करेक्ट है ना? ओके वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं डाउट, वेरी गुड। लेट्स गो टू अनदर कंसेप्ट। सॉल्यूशन की स्लाइड। सो सॉल्यूशन क्या था, ये था ना?
बोलो जी, कोई ऐसा जना जिसको इशू है तो बताइए प्लीज। सोल्यूशन के सर इस पे वाया भी है। इससे पहले अच्छा, इससे पहले वाला में क्या है? इससे पहले वाला ये है। अच्छा अच्छा, ये वाला बोल रही थी। ठीक है यार, इससे पहले वाला। ठीक है। डन जी, किसी को डाउट है यहाँ तक में? हो गया। क्या नाम है? तनपीत हो गया? सर ये अल्फा बाई टू से मल्टीप्लाई किया था, अल्फा बाई टू से मल्टीप्लाई नहीं किया था। नहीं 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 नहीं। टी की जो वैल्यू लेनी है ना, वो अल्फा बाई टू पे लेनी है, और एन माइनस जो भी तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये टेबल के हिसाब से लेनी है ना, कि अल्फा बाई टू की वैल्यू क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकाली थी? कॉन्फिडेंस से निकाली थी, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है? वन माइनस कॉन्फिडेंस। और अल्फा बाई टू उसकी, ये देखो ना यहाँ पे ये। ठीक है। क्या नाम है वो? किसने पूछा था अभी अल्फा बाई टू वाली बात? अच्छा अंकुर, आपने पूछी, समझ में आ गई। हाँ। ठीक है, डन। कोई ऐसा जिसको अभी भी इशू है कहीं पे, चैलेंज कुछ भी? नहीं, गिवन थी, लेकिन हम तो पाइथन से करेंगे एक्चुअली। हम कोई पेपर की तैयारी थोड़े कर रहे हैं। मैं तो ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीजें कैसी हो रही। ठीक है, हम कोई पेपर की तैयारी, हम तो पाइथन से करेंगे, डोंट वरी ना। है ना? हम तो वो करेंगे, बस मैं तो बताया था कि कैसे हम करते हैं रियल में ना। डोंट वरी, नोबडी विल आस्क किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। हाँ, ये डोंट वरी मिथलेश, वी विल सी फ्रॉम पाइथन। हियर आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड ना। नहीं नहीं, नॉर्मल तो नहीं ना, ये तो नॉर्मल नहीं है ना, दिस इज टी टेस्ट ना, तनपीत। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टी टेस्ट, वी आर नॉट अ जेड टेस्ट, तनपीत। दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट यूजिंग टी जेड टेस्ट ना। क्यों? क्योंकि वो तो वैल्यू ही नहीं है ना उसकी। तो टी टेस्ट के अलग स्टैटिस्टिक फॉर्मूला है, पाइथन वो है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी ना। विल सी दैट ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वी आर कमिंग टू दैट थिंग्स। तनपीत, अभी तो बस मैं आपको थ्योरेटिकली आप लोगों को थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको स्टैटिस्टिक नहीं आती। ठीक है, नहीं तो मैं फास्ट ले चलता, मैं जानबूझ के इस पर टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि सब लोग को स्टैटिस्टिक नहीं आती। देखो अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन वो पूछ नहीं रहे हैं, बात अलग है। क्या पता रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग देखें। बट बहुत लोगों में बता रहा हूँ, मतलब गारंटी कर रहा हूँ, बहुत लोगों को अभी नहीं समझ में आया है। क्योंकि पता चलता है, मतलब ऑनलाइन में भी अब आइडिया होने लगा है, तो पूछ ही नहीं रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है। सो क्लियर हुई बात? तो यहाँ हम टी टेस्ट कर रहे हैं, जी टेस्ट तो कर ही नहीं रहे ना। जी टेस्ट तो कर ही नहीं रहे ना, तो टी टेस्ट कर रहे हैं ना यार यहाँ पे। वी आर डूइंग टी टेस्ट हियर। बोलो, डाउट किसी को यहाँ पे? एनी वन हैव एनी डाउट हियर टिल नाउ? ओके, सो नॉट डूइंग जी टेस्ट, वी आर डूइंग टी टेस्ट हियर। तो इसलिए हम जे उसकी बात नहीं करेंगे, डोंट वरी। ओके, अगर तुम देखना चाहो तो एनीवे जस्ट सी दिस। ठीक है यार। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या? प्रोपोर्शन का इंटरवल निकालना। प्रोपोर्शन का जो इंटरवल है वो निकालना, कि प्रोपोर्शन का इंटरवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। अब देखो, हमने ऑलरेडी हमें पता है कि प्रोपोर्शन का, हमने एक चीज वो देख रखा है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग प्रोपोर्शन। उसमें देखा था हमने कि पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन होगा वो बराबर होगा सैंपल के प्रोपोर्शन का। अगेन आई एम गिविंग यू
कि अगर कोई इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो यही पूछ सकता है। एक तो ये कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता होता है। दूसरा जो पूछेगा कौन सा टेस्ट तुम यूज करते हो, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हो प्रोपोर्शन के लिए व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरवल, दैट इज ओनली जेड टेस्ट। ये तुम्हें याद रखना है। अब इसी में कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, इसमें जेड टेस्ट है केवल, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मीन का, कि मीन का, तो वहां पे सिर्फ जेड टेस्ट नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे जब मैं अपना बता रहा हूँ अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में, तो मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं फंस गया था, मैं दिमाग से उतर गया। देखो मीन में जेड टेस्ट के साथ टी टेस्ट भी है ना। और मैं यही भूल गया, मैं सोचा कि यहाँ तो जेड टेस्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जेड होगा ना, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मी हो, और मैं सोचूं कि यहीं पे टी भी जाएगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद है। तुम भी एक महीने बाद भूल जाओगे, तो तुम्हें भी तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शन इज ऑलवेज फॉर जी टेस्ट। मीन वाले में जी टेस्ट टी टेस्ट दोनों अलाउ है। वेरिएंस की भी बात ही नहीं की है, वहां पे दूसरा आएगा एनोवा टेस्ट आएगा, वो भी बात ही नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा तो इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो ही विल आस्क दिस क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर तुम इसका वो देखना चाहो, रेंज देखना चाहो, दैट इज ओनली वेरी सिंपल। देखो जेड टेस्ट होगा जेड अल्फा बाई 2 पी 1 माइनस पी डिवाइड बाई एन, दिस इज योर रेंज फॉर प्रोपोर्शन। अगेन दिस पी प्लस जेड अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, क्योंकि ये बस प्लस हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल सेम इक्वेशन जैसा वो बन रहा है ना, एग्जैक्टली लाइक जो हमने अभी मीन को देखा वहीं पे, बस यहाँ पे पी हो जाएगा माइनस जेड अल्फा बाई 2। देखो यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। बाकी ये हो गया अल्फा बाई 2 इज अल्फा इज इक्वल टू सेम 1 माइनस और योर कॉन्फिडेंस एंड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जो भी 2 से डिवाइड कर दो। बोलो जी, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। ये लिख लो, लिखना चाहो तो, इस पर मैं प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, ये लिख लो, या फिर कल कहोगे तो करा दूंगा, इस पर भी प्रॉब्लम है तो इसको लिख लो। चलो कल एक प्रॉब्लम इस पर करा देंगे। तो प्लीज राइट दिस वन, और ये जो एक चीज बताया ये, बाकी इससे आपको ऊपर कोई नहीं पूछने वाला कहीं भी, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, ठीक है। गॉट इट। सो डिवाइड एन अंडर रूट के अंदर है इससे, और क्या डिवाइड एन, इसके इधर भी डिवाइड एन ही है, एन इज नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, मैं ना वापस से लिखता हूँ सी। देखो यार, मैं अब वापस से लिखता हूँ, देखो P फॉर प्रोपोर्शन, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, तुम लिख लेना जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, अंडर रूट प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन नंबर ऑफ सैंपल। ये लेस देन हो गया, मतलब इससे बड़ा होगा प्रोपोर्शन का रेंज, और लेस देन किसका होगा, अगेन इसी को ले लो, P फॉर प्रोपोर्शन प्लस जेड अल्फा बाई 2, दिस इज योर जेड टेस्ट, P इंटू 1 माइनस पी नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। सो चलो इस पर एक कल क्वेश्चन करेंगे एक अच्छा सा, ठीक है। सो ये हो गया, लिख लो इसको, इस चीज़ को, ठीक है। अदरवाइज आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, वहाँ से लिख लेना, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। सो हमने डिस्कस टुडे, हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा पहले तो रिपीट कर लिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन के लिए, फिर मीन के लिए दो था, एक जब हमें वेरिएंस पता हो पॉपुलेशन का, एक बार जब न पता हो, दोनों वो किया। उसके बाद हमने किया प्रोपोर्शन में क्या है, तो जेड टेस्ट है, और उसके बाद हमने प्रोपोर्शन का रेंज देखा। क्लियर। इस पे भी इंडस्ट्री में अच्छा खासा रिसर्च होता है, देखो मतलब बिजनेस एनालिस्ट के लिए बेसिकली होता है ना, कि प्रोपोर्शन में क्या सेल्स हो सकता है, उसका रेंज बताओ, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी विल सी, जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो प्रोजेक्ट जब देंगे तो सब देखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। सो लेट्स स्टॉप हियर, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड ऑल, ओके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ओके, लेट मी स्टॉप हियर।